हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर नहीं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बढ़ाने के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड में जाने के लिए जीके को भी थोड़ा मजबूत कीजिए, और उसी से रिलेटेड हम बीच बीच में आपको पुस्टअप करने के लिए, मोमेंटम बढ़ाने के लिए हम आते रहते हैं। आज फिर हम एक पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो लाए हैं, और वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री भारत के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का भी चयन हुआ। कभी कभी ऐसे वार्तालाप आते हैं जहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी नियुक्ति की जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उप प्रधानमंत्री के लिए कोई पद सृजित नहीं किया गया है, मतलब उसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता भी है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे मैंने जो वीआईपी या जो दबंग या जिनका वर्चस्व है पार्टी पर, प्राइम मिनिस्टर के लिए 2-3 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तब उस स्थिति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वो वहाँ पे मिल करके एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद सृजित किया जाता है। और जब गठबंधन दल की सरकार बनती है, और गठबंधन दल की सरकार में 2-3 पार्टी ऐसे हैं जिनको कि बहुत कम सीट का डिफरेंस है, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ बनेगा, कौन बनेगा, तो वहाँ पर भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए गठबंधन दल में मजबूती प्रदान करने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद सृजित कर दिया जाता है और वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद मतलब उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था नहीं रहती है। उस पद पर जो व्यक्ति हैं उनको मतलब देश का जो वरिष्ठ मंत्री का विभाग होता है, होम, फाइनेंस, डिफेंस, तो इस तरह के विभाग का भी पोर्टफोलियो उनको दिया जाता है। और जब प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पर उप प्रधानमंत्री ही उसका संचालन करते हैं। यही सिर्फ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो अभी तक जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हुआ है पद, कब कब हुआ है, कौन कौन बने हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर प्रधानमंत्री भी बना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम आपके पास आए हैं। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे, वही मेरे लिए टॉनिक का कार्य करता है। आइए हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की हम लोग चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पे एक कॉलम के रूप में बना दिया है। यहाँ है उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी पीएम, और यहाँ हो गया इनका पीएम प्रधानमंत्री, और यहाँ हो गया पीरियड, अवधि, कितना समय के लिए वो बने थे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसमें तो एक छत्र छाया था कांग्रेस का, तो वहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाने की क्यों आवश्यकता है? तो देश का मांग था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाए। तो उस स्थिति में सामंजस्य कैसे स्थापित होगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और ये रहे 15 दिसंबर 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक ये देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का काम किए थे। नेक्स्ट व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आप जानते हैं 1977 में ये जब गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय ये प्रधानमंत्री भी बन गए थे। लेकिन पहले ये उप प्रधानमंत्री बने थे। जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी,
और इनका पीरियड था 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक ये मोरारजी देसाई श्रीमती इंदिरा गांधी का जो प्राइम मिनिस्टर का काल था उसमें ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। बाद में क्या हुआ, कांग्रेस में बंटवारा हो गया, कांग्रेस विभाजित हो गया और ये गैर कांग्रेसी में चले गए थे और तब ये मोरारजी देसाई देखिए यहाँ प्रधानमंत्री बन गए थे और ये विपक्षी गठबंधन दल का नेता बना था। उस समय इनको बाध्य होकर के दो व्यक्ति को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा था। एक थे चौधरी चरण सिंह और दूसरा थे जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम ये दोनों को उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। मतलब चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई और इनका पीरियड था 24 जनवरी 1977 से 16 जुलाई 1979 तक, 1979 तक। ठीक है। उसके बाद इसमें चौधरी यशवंत राव चौहान देखिए, यशवंत राव चौहान जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ देखिए चौधरी चरण सिंह पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने यशवंत राव चौहान को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया और उनका पीरियड था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, 1980 तक। ठीक है। उसके बाद देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और इनका पीरियड था 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक, 1 अगस्त 1990 तक, 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक ये देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह पीरियड में। देवीलाल को 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। सेकेंड बार बने वो जब प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर और इनका पीरियड था 10 जनवरी 1919 से 21 जून 1991, 10 जनवरी 1990 से 21 जून 1991 तक। और LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जब उप प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके का जो पीरियड था 28 जून 2002 से 22 मई 2004 तक, 28 जून 2002 से 22 मई 2024 ये पीरियड था किनका, LK आडवाणी का। तो कहने मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीरियड था 15 दिसंबर 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। पीरियड था 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। चौधरी चरण सिंह जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। पीरियड था 24 जनवरी 1977 से 16 जुलाई 1979 तक। इसी पीरियड में जगजीवन राम भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। यशवंत राव चौहान जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर से चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। देवीलाल पहली बार बने बीपी सिंह के पीरियड में 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक। फिर देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने चंद्रशेखर के प्राइम मिनिस्टर के काल में 10 जनवरी 1990 से 21 जून 1991 तक। और LK आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टर काल में 28 जून 2002 से 22 मई 2004 तक। इसके बाद हमारे देश में अभी तक उप प्रधानमंत्री का पद सुशोभित नहीं हुआ। तो इसमें कितने व्यक्ति हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1, मोरारजी देसाई 2, चौधरी चरण सिंह 3,
जगजीवन राम 4, यशवंत राव चौहान 5, देवीलाल 6 और एल.के. अडवाणी 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद को सुशोभित किया है। इसमें मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ये ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का भी पद सुशोभित किया है। इस तरह से जीके से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।